आज के इस वीडियो में आप सबको बताएंगे क्लास 10th प्रश्नावली 1.2। ठीक है, तो चौथा क्वेश्चन आज बताएंगे। इसके पहले का क्वेश्चन पहले वाले वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। तो चौथा क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का एचसीएफ यानी 306 और 657 का एचसीएफ 9 दिया है, एलसीएम इन दोनों संख्याओं का एलसीएम ज्ञात कीजिए, इसका कहना है। तो चलिए करते हैं, आ जाते हैं अपने कॉपी पर। देखिए एचसीएफ दिया है, एचसीएफ इक्वल टू 9 और पहली संख्या 306 दिया था, दूसरी संख्या 657। तो ये एलसीएम ज्ञात करना है। क्योंकि मुझे पता है हम लोगों को कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, तो पहली संख्या क्या है 306 रख दिए, दूसरी संख्या 657 रख दिए। एलसीएम मुझे ज्ञात करना है, एचसीएफ 9 दिया है। ठीक है, अब 9 से इस 306 को काटेंगे तो 9 त्रिक 27 3 आ गया, फिर यहाँ 3 बचा तो 9 चौक 36 4 आ गया, 34 आ गया है। इसके बाद अब इसका और इसका मल्टीप्लाइड कर देंगे तो 22,338 ये एलसीएम आ गया आपका, यही आपका आंसर हो गया। ठीक, अब चलिए पांचवा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या यानी के लिए 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। चलिए करते हैं। तो पांचवें क्वेश्चन में एक नियम लगेगा। नियम है, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 × 5 आना चाहिए, 2 × 5। तो देखते हैं, तो इसका जो पूर्णांक क्या कहते हैं संख्या है 6 के पावर n का ज्ञात करना है। तो हम 6 का गुणनखंड करेंगे। तो 6 को 2 से काटे 3 आया, 3 से काटे 1। तो इसका जो गुणनखंड है 6 इक्वल टू 2 × 3। अब चूँकि 6 का गुणनखंड करने पर 2 × 5 के रूप का नहीं है, अर्थात यह कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, किसी भी प्राकृतिक संख्या यानी के लिए तो 0 पे समाप्त ये नहीं होगा। आप लोग समझ चुके होंगे। अगर यही क्वेश्चन में 10 के पावर n होता तो 2 × 5 आता, इसलिए वह संख्या 0 पे समाप्त हो जाती। चलिए छठवां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। छठवां क्वेश्चन है, व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। इसे हमें प्रूव करना है कि ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं। चलिए करते हैं। छठवां क्वेश्चन, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में पहले जान लेंगे, तब ना प्रूव करेंगे कि भाज्य संख्या क्यों हैं। तो अभाज्य संख्या वह संख्या जो खुद से विभाजित हो और 1 से विभाजित हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 या तो 2 से कटेगा या तो फिर 1 से, या 3 से ही कटेगा या फिर 1 से, 5 से कटेगा या तो फिर 1 से कटेगा। ऐसे ही ये सारी संख्याएं हैं। अब आ जाते हैं भाज्य संख्या के बारे में। तो वह संख्या जो खुद से और 1 से तथा इसके अलावा भी और संख्या से विभाजित हो जाए, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, ये 2 से कटेगा, 2 × 2 तो और 1 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा। ठीक है, तो ये कई संख्याएं से कटेगा। अब अभाज्य संख्या सिर्फ या तो खुद से कटेगा या तो 1 से कटेगा बस। अब जैसे 10 2 × 5 2 से कटेगा, 5 से कटेगा, 1 से कटेगा, कई संख्याएं से कटेगा। ठीक है, तो हम समझ चुके हैं भाज्य संख्याएं क्या है और अभाज्य संख्याएं क्या हैं। ठीक, अब चलिए अपने क्वेश्चन पे आते हैं। पार्ट 1 में दिया है 7 × 11 × 13 + 13 इक्वल, इसे सिद्ध मतलब करना है कि यह भाज्य संख्या क्यों है। भाज्य संख्या है, इसके लिए 13 कॉमन आउट कर लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 7 बचेगा × 11 बचा +1 इसको ये बचेगा, क्योंकि ये इसका कॉमन आउट हो गया है तो 1 बचेगा। फिर 13 ये हो गया, 11 से 77 हो गया +1 1। ठीक, ये 13 हुआ × 78 हो गया, ये ऐड हो गया × 1
2 से अधिक गुणनखंड होने के कारण यह संख्या भाज्य है। और अगर अभाज्य होता तो इसका गुणनखंड सिर्फ या तो वह 1 से कटता या फिर क्या कहते हैं जो संख्या है उससे कटता, लेकिन इसमें 13 से भी कटेगा, 78 से कटेगा, 1 से कटेगा और भी संख्याओं से कटेगा, इसलिए यह भाज्य संख्या है। पार्ट 1। अब पार्ट 2 चलते हैं। पार्ट 2 आपका है 7 × 6, 5 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। इसे सिद्ध करना है, भाज्य संख्या है। तो चलिए देखते हैं। 5 कॉमन आउट कर लेंगे तो इसमें बचेगा 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1। तो 5 कॉमन आउट ही रहेगा। अब इन सब का मल्टीप्लाइड करेंगे 1008 आएगा। ये +1 था जो, इसे ऐड कर देंगे 1009। 5 × 1009 × 1। 2 से अधिक होने के कारण, अर्थात इसका गुणनखंड 2 से अधिक होने के कारण यह भाज्य संख्या है। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? चलिए आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन में बोला है कि किसी वृत्ताकार पथ में सोनिया और रवि एक निश्चित स्थान से जा रहे हैं, दौड़ रहे हैं। तो रवि एक चक्कर मतलब क्या कहते हैं 12 मिनट में और सोनिया 18 मिनट में एक चक्कर पूरा करती हैं। तो जब यहाँ से स्टार्टिंग करेंगी तो ये दोनों यहाँ पे एक साथ कितने मिनट में पहुँचेंगी, ठीक है। तो इसी को चेक करना है। तो इसके लिए इन दोनों टाइमों का एलसीएम ज्ञात कर लेंगे, हो जाएगा आंसर। तो 12 का एलसीएम होगा, 12 का गुणनखंड करेंगे, 2 से काटेंगे 9, 9 को 3 से काटेंगे 3, ठीक। और इसका कर देंगे 12 का। अब 18 = 2 × 3 × 3 और 12 का 2 × 2 × 3। अब दोनों का एलसीएम होगा, जो दोनों मिलेगा वो होगा और जो नहीं मिलेगा उसे भी। तो पहले दो मिल रहा है, 2 को लिख दिए, फिर 3 मिला, 3 को लिख दिए। अब जो नहीं मिल रहा है, 3 नहीं मिला, 3 को लिख दिए, × 2 नहीं मिला, 2 को लिख दिए। अब सबका मल्टीप्लाइड कर देंगे, 36 आंसर हो गया इसका आंसर 36। आपकी ये चैप्टर समाप्त हो गया, ठीक। इसी तरह वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लें और हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। ओके।